что молодой. Ой. 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 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सव मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमेतिं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अश्रुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। मूवी दिखाई गई आज केरला स्टोरी, उससे क्या सीखा आपने, क्या आपको एक लेसन मिला? एक लेसन ये है कि कोई कुछ भी कहता है आपके धर्म के बारे में, पहले आपको खुद जानना चाहिए। कहीं सुनी बातों पे तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और ये है कि हमें अपने कल्चर और उसके बारे में काफ़ी जानना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे तो हम उसका अगेंस्ट तो बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले धर्म के बारे में हमें खुद जानना चाहिए कि क्या एक्चुअल है, किसी के कहे सुने पे और किसी पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। एग्जैक्टली कल्चर अपने रिलीजन में फेथ होना चाहिए और मोस्टली हर किसी की बात तो नहीं माननी चाहिए। अगर कोई हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है उससे हमें मतलब रहना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है या फिर समथिंग लाइक दिस। पेरेंट्स की बातें सुननी चाहिए और अपने रिचुअल्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कोई कुछ कहे तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए। राइट। तो आपने सबने ये तो सीखा ही है कि धर्म के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि नॉलेज भी हो और आप काउंटर भी कर सके। अगर कोई आपको बहलाने की बात करे, आपको कोई इस तरह से कहे कि नहीं वो रिलीजन आपका सही नहीं है, तो आप उनको काउंटर कर सके। राइट। तो और आपने क्या सीखा और अब क्या करोगे ये बताओ। इस मूवी से हमें ये सीख मिली है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। दूसरा ये कि जो भी वो बोलते हैं हमें एक ऐसी एज होती है कि वो गलत लगता है, बट हमें खुद ये चीज़ रियलाइज होती है आगे जाके कि वो ठीक थे, उस टाइम गलत नहीं थे। एग्जैक्टली। ये मुझे अब भी रियलाइज हुआ है कि मतलब कुछ दिन ऐसा कि मम्मी ने बोला था पहले और मैंने उस टाइम ये बात मानी नहीं। तो ये बात हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। कोई सामने वाला हमसे कह रहा है कि नहीं ये ठीक है, हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमारे भले के बारे में कोई नहीं सोच सकता, चाहे वो आपके फ्रेंड्स, बुआ, कोई भी रिलेटिव्स में, एनीथिंग, बट फैमिली और बहुत जरूरी है। यस। क्या नाम है? मैं मलका। यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ और उनका ब्रेन वॉश करा और उनके साथ ऐसे गंदे गंदे काम किए। और ऐसे उन्होंने लड़कियों की भी गलती है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई और क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, जैसे अभी देखा था एक लड़की ने अपने पिताजी के ऊपर थूक दिया। तो ये बहुत गलत हुआ। ऐसे अब आपका क्या फर्ज बनता है? तो मेरा तो यही फर्ज है कि मैं किसी भी लड़की को अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं उसे या तो उसे बताऊं कि वो गलत हो रहा है उसके साथ, या तो मैं उसे कुछ रोकने की कोशिश कर सकता। ये बताओ कि अब आपने ये चीज सीख ली, या सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हो या करोगे भी? अगर मान लो कोई लड़की अगर मेरे सामने कुछ ऐसा होता है। हाँ। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं जो वायरल होती हैं, दिखाई जाती है, पर कोई इन चीजों के बारे में क्यों नहीं कोई बोलता। हमेशा लड़कियां ही क्यों इन चीजों में फंसती हैं। इवन बॉयज भी कभी कोई ऐसे तो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। मानती हूँ कि बॉयज होते हैं इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभार वो भी ये चीज टॉलरेट करते हैं, बट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व तो बॉयज ही होते हैं। बॉयज तो बॉयज, आजकल तो गर्ल्स भी इन चीजों में इन्वॉल्व होने लगी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, उसमें दिखाया गया था कि गर्ल्स, इवन एक लड़की दूसरी लड़की की परेशानी नहीं समझती है। सोशल मीडिया पे फालतू की चीज इतनी वायरल होती है, तो कोई इन चीजों के बारे में क्यों नहीं कोई आवाज उठाता है। इन चीजों के बारे में भी तो बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे थोड़ा सा इसको समझाओ। मतलब यहाँ पर जो है लड़कों का कहाँ, मतलब जो मुस्लिम लड़के हैं जिन्होंने उसमें साथ दिया है, उसको फंसाने में लगी, वो बात कर रहे हो या फिर क्या बात करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो? मैम एक्चुअल में देखिए, कोई भी बात हो, बेशक लड़के कितना भी बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को बचाते हैं, लेकिन अगर कभी भी किसी लड़की के साथ कहीं बुरा होगा, 1000 लड़के वहाँ देखें, कोई सपोर्ट करने नहीं आता, एक भी लड़का सपोर्ट करने नहीं आता। बट यहाँ पे सबने हाथ उठाया कि हाँ हम आते हैं। इवन ये लोग खुद कमेंट करते हैं लड़कियों पे, पर कोई खुद नहीं बोलेगा कि हम नहीं कमेंट करते। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करिए कि अभी तो कैमरे में कह दिया है कि सपोर्ट करोगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करोगे। आपकी स्कूल की बच्ची है, स्टूडेंट है, वो कह रही है, क्या सपोर्ट करोगे वाकई में? पक्का? ये मूवी देखने के बाद तो जरूर
ठीक है, फॉर श्योर ये रात को भूल जाओगे। I'm highly honored by because the administration has allowed us to see the movie with the student, and this is very I will say a nice step so that the students' mind can be made up, especially the girls. They should have the strong determination. They should have the faith in their religion, and also no one should be able to divert their mind for anything. They should have a strong faith in their religion. They should know their culture. They should read more and more about our culture, which is 5,000 years back ago. So that's More why than that. more than that. So more as they will know about it, they will have faith in their culture, and they should have, I will say, that not be misguided by anyone. Maybe anyone, maybe boy or girl, everyone should have that much confidence that we are Indian. We should be proud of our culture. That's all I would like. They won't be misguided by anyone. The second thing is they'll have the knowledge, Yes. and the third one is they can also counter it. Yes. This must be our Faith and confidence yes. should be there, especially in the girls. They should have faith and confidence in themselves. Yes, And this is, I just must, this is very, I felt very sad after seeing the movie that the story of Matthew is a true story, as we have already read about it. But I feel very happy that his administration has given us this opportunity to see the movie with the students. So I feel that all the students, they will have this in their minds, that never they will be misguiding any girl, and they will be helping other girls if they are in problem. I hope they have learned this thing. Yes. Yeah. The movie is very emotional, and we are very emotional to see this. And this is something very wrong which is done to this girl, and we should be careful, and we should make our children and our students also careful about these situations, and they should know what is going on in our country, and they should not be a part of it, or they should not be prey to it. So it is very useful for them to see this movie, and they must know that how people are going to trap them, and how they are going to use them. So you should be careful. They should be careful about that. Aware and alert. Awareness is necessary, and this movie will definitely make them aware of the situation going on in our country, and that is very wrong. What is going on? यही बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स को बाहर भी जाना होता है, हमें एजुकेशन लेनी होती है, हम घर में तो बैठ नहीं सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यहाँ पर सवाल धर्म का नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम। गर्ल्स को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हमें संस्कार मिले हुए हैं हमारे घर से, और अपने धर्म को समझना चाहिए कि हमारे संस्कार क्या हैं। तो बस किसी के बहकावे में नहीं आना है कभी भी, क्योंकि हमें बाहर भी पढ़ने जाना है। जैसा कि मूवी में देखा, कोई तुम्हारे धर्म के प्रति तुमको भड़का रहा है, तो हमें वो नहीं सुनना है, सिर्फ हमें वही करना है जो हम वहाँ करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना, और हर बात चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें। मैं लड़कियों के लिए खास तौर से बोलूँगी कि माँ के साथ अपनी हर बात को शेयर करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो तो जरूरी, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। आज एसजेडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ केरल स्टोरी दिखाई है। केरल स्टोरी जैसे कि हम पहले भी काफ़ी यहाँ पर रिव्यूज़ ले चुके हैं, लोगों से पूछ चुके हैं धर्म के बारे में, आप क्या जानते हो। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ साइंटिफिक रीजंस जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते अगर आपको कोई भी कैसे भी भड़काता है तो आप उनको, नॉलेज तो हो ही आपके साथ साथ आप उनको काउंटर भी कर सके, बता सके कि नहीं, हमारे धर्म में ये सारी चीजें पहले से ही, जो कि हजारों साल पुरानी है। और ये स्टोरी पूरी हम आपको बनाकर भी दिखाएंगे। हमने ऑलरेडी उसकी शुरुआत कर दी है कि क्या चीजें कैसे धर्म में मानी जाती हैं और कब से चल रही हैं। तो आज हमारे साथ जो है इंजीनियर राजीव शर्मा जी हैं, और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी है नीलम जी, जो कि एसजेडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है और आप ओनर है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज जो आपने बच्चों को यहाँ पर लाए हैं, किस सोच के साथ आप बच्चों को यहाँ पर लेके आए? देखिए, यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उससे पहले मुग़लों के गुलाम रहे, जिसके कारण उस समय के शासन काल में हिंदू सनातन संस्कृति के अध्ययन पाठन पठन पर रोक लगा दी गई, और दूसरी संस्कृति और धर्मों को बढ़ावा दिया गया, जिसका कारण ये हुआ कि इतने लंबे अंतराल के बाद हम लोग, इवन हमारे हिंदू धर्म भाई बहन, अपनी संस्कृति की जो रहस्य हैं, जो उनकी गूढ़ता है, जो उनका साइंटिफिक इफेक्ट्स है, उनके बारे में नहीं जानते, और जो विधर्मी लोग हैं उनके द्वारा जो कुछ गलत सलत बातें बताई जाती हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और जो द केरला स्टोरी है, उसमें एक बहुत बड़ा
एक बहुत ही टचिंग मूवमेंट था। एक बच्ची कहती है कि पापा आप इधर उधर के बारे में बताते रहे, लेकिन आपने कभी हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में नहीं बताया। तो हमारा जो प्रयास है, हमारा अपने विद्यालय में प्रयास रहता है कि हम बच्चों को हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में बताएं, तीज त्योहारों के बारे में बताएं, जो हमारे महापुरुष है उनकी जयंती विद्यालय में मनाई जाती है, ताकि वह भी ये जान सकें कि यह देश किन लोगों के बलिदान के बाद सुरक्षित रह पाया है। द केरला स्टोरी ऐसे परिवारों की कहानी है जहां हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने सनातन संस्कृति की चर्चा नहीं करते, उन बच्चों से अपने घरेलू विषयों की चर्चा नहीं करते। इसीलिए वह बच्चे दूसरों के प्रभाव में आकर अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही माँ बाप के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यह स्टोरी जो फिल्म बनी है, द कश्मीर फाइल्स भी थी और द केरला है, यह सत्य घटनाओं पर आधारित है। मैं समझता हूं कि इसके बाद जरूर हिंदू धर्म के मानने वालों का कुछ जागृत होंगे और जो धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरता के नाम पर जो ढोंग भारतवर्ष के अंदर चल रहा है, उन लोगों की आंखें भी खुलेंगी कि किस तरह वह प्रदेश जो भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश कहलाता है, वहाँ सबसे ज्यादा विधर्मी लोग अपनी बहन बेटियों को एक छद्म रूप से आतंकवाद के माध्यम से उनका जीवन खराब कर रहे हैं, उन्हें आतंकवाद की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसी शिक्षा हमारे किस काम की है जहां हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं, अपने देश को भूल जाएं, अपने धर्म को भूल जाएं और हम आतंक की राह पर चले जाएं। मैं चाहूँगा कि सभी हिंदू बहन भाइयों को समझना चाहिए और अपने परिवार के बच्चों को सनातन संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, ताकि वह किसी भी विधर्मी के द्वारा भ्रमित ना हो। जी बिल्कुल। मैम, हम आपसे सवाल पूछेंगे। हमने जैसे देखा है कि बच्चों को खास तौर से, जैसे सर ने अभी इतनी सारी बातें हमें बताई और नॉलेज दी, हमने एक धर्म के जो विशेष मैं बात करूंगी, उनको बचपन से ही, चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे वो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ ले या छोटे से छोटे स्कूल में पढ़े, एक मौलवी जरूर घर पे पढ़ाने आता है। अगर लड़की है तो एक महिला आती है पढ़ाने। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो वो जो है चर्च जाते हैं, मैंडेटरी है उनके लिए हर संडे जाना। लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदुओं की बात करें, तो यहाँ पर आप कॉन्वेंट में डाल देते हो, आप किसी अंग्रेजी स्कूल में, बड़े स्कूल में डाल देते हो, उसके बाद ना कोई ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, ना उनको कोई सीख दी जाती है, बच्चों को सिर्फ उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। कोई बच्चों के लिए ये भी मैंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए बिल्कुल छोटेपन से ही। बिल्कुल ठीक है, जैसे हम अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में गीता होती है, गीता पाठ बच्चों को करना ही करना है। और जब वो जिस तरह से वो उन्हें कंठस्थ है, जब वो गीता पाठ करते हैं, आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। आज ठीक है वो गीता पाठ कर रहे हैं, मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, पर आने वाले समय में उसका वो मीनिंग भी अच्छे से जान पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ सुंदरकांड होना है, बच्चे अपने आप करते हैं। इवन मैंने पेरेंट्स के व्यू देखे हैं, ऊपर क्या हो रहा है, सर बच्चे पाठ कर रहे हैं। महीने में हम एक बार तो कर ही सकते हैं, है ना। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कुछ नहीं तो 11 महीने, तो जून को हम छोड़ दें तो 11 महीने हम करा सकते हैं। हमारे बच्चे करते हैं। बिल्कुल ये है, ये आप कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बचपन से ग्रंथ जो हम ABCD ऐसे, अगर हमें ग्रंथ के बारे में ही पता चले तो हमें श्लोक भी जो है अर्थ के साथ मालूम हो, अर्थ के साथ मालूम हो जाएंगे। और ये क्रमशः शना होता है, एकदम से बहुत तेजी से नहीं होगा। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, इसी तरह से भी इसको भी जो हमारी जो धार्मिक शिक्षा है उसे भी मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने धर्म के बारे में जाने और किसी बहकावे में ना आए। और एक चीज और है, सनातन कहते हैं, सनातन का तो कोई अंत ही नहीं है। वो तो सबको समाहित कर लेता है अपने अंदर, है ना। पर आज कंडीशन ऐसी हो रही है, समाहित करना तो दूर, हम धीरे धीरे चीजों को हम छोड़ बहुत जल्दी देते हैं। जी जी जी। थोड़ी सी प्रेशर किसी को छोड़ देते हैं। कर्मकांड को लेकर बच्चे को और बड़ों को कहते हैं भाई इनको तो सिर्फ जो श्लोक बोलना या मंत्र बोलना और चले जा रहा है। लेकिन आपको ये और बता दें कि सनातन धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिलीजन साइंटिफिक है। मैं तो कहती हूँ टेम्पल, मैं स्पेशली मैं भी अनाउंस कर रही थी कि प्रवीण मोहन की वीडियोस आप देखिए, आपको पता चलेगा कितना साइंटिफिक है। एक्चुअली हमारी ही नॉलेज हमें ही नहीं पता, और वो घूम फिर कर जिस तरह से कुएं में से आवाज आती है ना, मेरी ही आवाज है और मुझी को सुनाई दे रही है। बिल्कुल सनातन धर्म की ये स्थिति हो गई है। सनातन धर्म लौट कर यहाँ से धीरे धीरे करके वापस और फिर वापस मुझ तक, हम तक, आप तक आ रहा है। और हम हिंदू को अलग क्यों बोलते हैं, जैन को अलग क्यों बोल रहे हैं, सिख को अलग क्यों बोल रहे हैं? आपने तो वहीं ब्रेक कर दिया, उनको पहले ही 3-4 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध।
नो। और उसके बाद भी यदि हम आगे कहें तो फिर से हम कास्टिज में डिवाइड कर दिए गए हुए नहीं है, उनके दिमाग में इस तरह से फीड कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें अलग नहीं होना है, हमें अपने आप को जोड़ना है, जोड़ना है। जातिवाद और कास्टिज्म नहीं होना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो जातिवाद जो मैम ने एक चीज बहुत अच्छी जो आजकल हम देख रहे हैं कि जातिवाद बहुत फैल रहा है और ये तोड़ने का काम हो रहा है। सिर्फ सनातन धर्म, यही ध्यान रखना चाहिए, यही दिमाग में रहना चाहिए। धन्यवाद। हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे।